गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ सुदामा देवी महिला पीजी कॉलेज चंदौली। आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे और आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे और इस क्लास में हम लोग बात करेंगे कि एक्चुअल में बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपने अपना एडमिशन कराया हुआ है, इस सेमेस्टर हमको क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से पेपर पढ़ने हैं, क्या है पूरा पैटर्न एग्जाम के रिगार्डिंग सब कुछ हम लोग बात करेंगे। लेकिन शुरुआत करेंगे किस चीज़ से? सिलेबस से। और ये जानने की कोशिश करेंगे और हम आपको ये बताएंगे कि एक्चुअल में हमको इस सेमेस्टर कितने पेपर पढ़ने हैं, थ्योरी में क्या है, प्रैक्टिकल का क्या सीन है, सब कुछ। तो फिलहाल हमारा फोकस किस पे होगा? थ्योरी पे। प्रैक्टिकल जब हमारा समय आएगा तो हम उसके भी बारे में आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल किस चीज़ को बताने की ज़रूरत है? थ्योरी, जहाँ से हम अपनी शुरुआत करेंगे। तो देखिए, इस सेमेस्टर हमको 4 पेपर टोटल पढ़ने हैं। कौन कौन से? 4 पेपर हमको टोटल पढ़ने हैं। हम आपको एक एक करके नाम बता देते हैं। देखिए, हम आपको यहाँ पे एग्जाम के पैटर्न के भी बारे में बताएंगे, क्योंकि हमको सभी स्टूडेंट्स को देख के लेके चलना है ना। तो सभी को ध्यान में रखते हुए हम क्या करेंगे कि हम आपको सिलेबस बताने के बाद हम आपके एग्जाम के पैटर्न के बारे में भी आपसे बात करेंगे। यानी आज चूंकि सैटरडे है, आज की क्लास और जो मंडे को हमारी क्लास होगी, उस क्लास में हम आपको प्रॉपर वो सिलेबस बताएंगे, जिसमें हम आपको जो पेपर हम आपके साथ डील करेंगे, जो हम आपको पेपर पढ़ाएंगे, उसके बारे में बात करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, पहले आज की बात करते हैं। देखिए, बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में जो हमको पेपर 4 पढ़ने हैं, वो ये बोर्ड पे मैंने चारों पेपर लिख रखे हैं, हिंदी एज वेल एज इंग्लिश। सबसे पहला कंफ्यूजन जो हम आपका दूर करना चाहते हैं वो ये है कि बीएड में ऐसी कोई भी बाध्यता नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ हिंदी में एग्जाम दो, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में एग्जाम दो। ऐसा कुछ भी कहीं भी लिखा हुआ नहीं है। जैसे कुछ बच्चे हैं जो सीबीएसई बोर्ड से पढ़ के आए होते हैं, कुछ हमारे यूपी बोर्ड बैकग्राउंड के होते हैं, कुछ स्टेट बोर्ड हैं, कुछ सीबीएसई बोर्ड हैं, कुल मिला के ये कहना है। तो अगर जो बच्चे इच्छुक हैं, ये सोचते हैं कि वो इंग्लिश में अच्छा कर लेंगे, तो वो इंग्लिश में एग्जाम दे सकते हैं। जो जिनको लगता है वो हिंदी में बेस्ट कर सकते हैं, वो हिंदी में कर सकते हैं। ठीक है, हमारा जो मेथड होगा टीचिंग का वो बायलिंगुअल होगा। दोनों मतलब एक तरीके से कहते हैं ना, हिंदी और इंग्लिश का मिक्सअप हम आपको जो है वो आपके साथ डील करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, चारों पेपर जो हमको आपको पढ़ने हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला है पर्सपेक्टिव्स एंड सोशियोलॉजिकल एंड फिलोसॉफिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा का समाजशास्त्री और दार्शनिक आधारगत परिप्रेक्ष्य। दूसरा जो है वो है पर्सपेक्टिव्स इन साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट, जिसको कहते हैं अधिगम एवं विकास के मनोविज्ञान का परिप्रेक्ष्य। तीसरा पेपर जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी। क्या है? जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी, लिंग, विद्यालय और समाज। और लास्ट पेपर है जो कि है शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान, यानी एक्शन रिसर्च इन एजुकेशन। ये चारों पेपर आप देखोगे तो एक अब हम आपको समरी बताते हैं कि एक्चुअल में इन पेपर्स में हमको क्या क्या पढ़ने हैं। देखिए, अगर हम चारों पेपर के समरी की बात करें, शुरुआत करते हैं पहले पेपर से। आप पहला पेपर उठाओगे बच्चा, तो आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि इसमें जो भी टॉपिक आपको पढ़ने हैं, वो सारे टॉपिक का कहीं ना कहीं संबंध शिक्षा से है। किससे है? शिक्षा से। दूसरा, आप मनोविज्ञान का जो पेपर पढ़ोगे, उसमें भी आपको पढ़ना मनोविज्ञान से ही संबंधित है। देखिए, बस नाम है समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, ये सारे नाम होते हैं यहाँ पे। जैसे समाजशास्त्र है, दर्शन है, मनोविज्ञान है, ये कहीं ना कहीं आपके बीए के सब्जेक्ट्स भी हैं, लेकिन एक्चुअल में वैसा कुछ भी नहीं होता है। जो आप वहाँ पढ़े हो, थोड़ी बहुत चीज़ें यहाँ बीए में जो आप पढ़ के आए हो, थोड़ी बहुत चीज़ें यहाँ टैली करेंगी। ऐसा नहीं है कि पूर्ण रूप से, हाँ थोड़े बहुत डिफरेंसेस होते हैं, तभी तो वो बीए है और यहाँ क्या है? बीएड है। ठीक है, तो देखिए, जितने भी चारों पेपर हैं जो कि नाम बोर्ड पे मैंने लिख रखे हैं, सारे पेपर में आपको सारे टॉपिक जब आप पढ़ोगे तो मोस्टली की बात की जाए तो हर एक का जो संबंध है वो शिक्षा से है।
तो हम ये कह सकते हैं कि जो शिक्षा है, जो एजुकेशन है, इस चीज़ को हमको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम पहला पेपर हो या फिर दूसरा पेपर हो, इन दोनों की जो शुरुआत होगी या इन दोनों में एक टॉपिक जो कॉमन है वो है शिक्षा यानी एजुकेशन। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म एजुकेशन? शिक्षा जैसे जो शब्द है उस शब्द से क्या अभिप्राय है, ये आपको देखने को मिलेगा और ये हम आप लोगों को बताएंगे भी। ठीक है, उसके बाद लिंग, विद्यालय और समाज, ये आपका ऐसा टॉपिक है ना जिसका संबंध आपके इस समाज से है। मतलब ये ऐसा पेपर है ना जो आप अपने सोसाइटी में, अपने समाज में, अपने लोगों के बीच, मतलब एक तरीके से कहते हैं ना कि जैसे आप बच्चे को देखते हो, जब बच्चा घर पे रहता है तो वो नॉर्मल भाषा का प्रयोग करता है। जैसे आप और हम हैं, कहीं अपने घर पे रहते हैं तो कहते हैं ना, जैसा देश वैसा भेष। तो मेरा यहाँ कहना है कि अगर अभी हम कुछ ऐसे लोगों के साथ हो जो इंग्लिश बोलते हो तो हम इंग्लिश बोलना प्रेफरेंस अपनी करेंगे, लेकिन कुछ ऐसे लोग होंगे जो भोजपुरी बोलते होंगे तो हम उनके साथ वैसी भाषा का प्रयोग करें। तो बच्चे के साथ में जब वो स्टार्टिंग के फेज में होता है, जब आप वो स्कूल में एडमिशन नहीं लिया होता तो घर पे होता है, तो आपने उसको देखा होगा, बच्चा कभी सेब बोलता है, कभी सेब बोलता है, लेकिन बहुत रेयर ऐसे बच्चे होते हैं जो एप्पल, ये सारी चीज़ें जानते हैं। तो वो क्या है, वो हम उसको स्कूल में लेके जाते हैं और वहाँ पे उस चीज़ को हम क्या करते हैं, टैली कराते हैं, चीज़ों को मिला के पढ़ाने की कोशिश करते हैं। मतलब आपके जो आपका जो शब्द है, उस शब्दावली का प्रयोग करते हुए, उस भाषा का प्रयोग करते हुए हम उसको एक सही भाषा प्रदान करते हैं। बस यही चीज़ इस पेपर में पढ़नी। और लास्ट है एक्शन रिसर्च इन एजुकेशन, यानी शिक्षा में अनुसंधान। आप अगर रिसर्च का मतलब जानते हो, आप अगर अनुसंधान का मतलब जानते हो, तो क्या होता है ना, उसका आप शिक्षा में किस तरीके से प्रयोग कर सकते हो, ये पेपर में पूरा वही पोर्शन है। ठीक है, ये पेपर आपको ना बड़ा हौच पौच लगेगा, ऐसा लगेगा सब कुछ तो एक ही जैसा है। हाँ, सब कुछ एक ही जैसा होता भी है, उसमें बहुत ज़्यादा टेंशनाइज होके चलने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब देखिए, ये चीज़ मैंने आपको बताई चारों पेपर के रिगार्डिंग। अब हमको ये भी तो देखना है कि ये जो हम 4 पेपर पढ़ेंगे हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कितने कितने मार्क्स के हैं। तो सबसे पहला जो पेपर हमारा है जिसका नाम है पर्सपेक्टिव्स इन सोशियोलॉजिकल एंड फिलोसफिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा का समाजशास्त्री और दार्शनिक आधारगत परिप्रेक्ष्य, जो कि देखिए मैंने लिख रखा है 100 नंबर का है। दूसरा पेपर अधिगम और विकास के मनोविज्ञान का परिप्रेक्ष्य, ये भी 100 नंबर का है। तीसरा लिंग, विद्यालय और समाज, ये भी 100 नंबर का है। और चौथा शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान, ये सिर्फ और सिर्फ 50 नंबर का है। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो थ्योरी का पोर्शन है वो कितने नंबर का है, वो 350 नंबर का है। कितने नंबर का, 100, 200, 300, 350। ठीक है, अब जब प्रैक्टिकल की बारी आएगी तो प्रैक्टिकल के भी बारे में आपको बताया जाएगा, लेकिन फिलहाल हमारा फोकस किस पे होना चाहिए, थ्योरी पेपर पे होना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये हमारे कमांड में होता है, ये हमारी होती है, हमारी शैली है कि हम इसको कितने बेहतरीन तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं। देखिए, बीएड करना बहुत बड़ी बात नहीं होती। बीएड का मतलब सिर्फ और सिर्फ शाब्दिक मतलब हम आपको बताएं तो बीएड का मतलब होता है जो जानकारी आपको आपके पास है, आप उसको कितने मनोरंजक तरीके से, कितने बेहतरीन तरीके से प्रस्तुत करो, या फिर आप ये कहो कितने सृजनात्मक तरीके से प्रस्तुत करो कि वो आपके जिस बच्चे को आप पढ़ा रहे हो उसके दिमाग में तुरंत बैठे, तुरंत क्लिक करे। जस्ट फॉर एग्जाम्पल खान सर, उनके आप ट्रिक को देखते हो किस तरीके से पढ़ाते हैं, वैसे ही क्रिएटिविटी, वैसे ही सृजनात्मकता से देखने की जरूरत है। और एग्जाम में अपने आंसर को रिटर्न भी लिखने की भी आवश्यकता है उसी क्रिएटिविटी के साथ। और वो क्रिएटिविटी क्या है, जब समय जैसा जैसा आएगा हम आपको वैसी वैसी चीजें बताते जाएंगे। क्यों, क्योंकि उत्सुकता बनी रहनी चाहिए, क्यूरियोसिटी हमेशा हर एक व्यक्ति में होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब देखिए आगे आगे हम आपको 2 मिनट जस्ट हम आपको आगे इस बारे में थोड़ी सी और भी जानकारी देते हैं कि क्या है वो। चलिए, सबसे पहला जो पेपर है, देखिए हम इस पेपर की बात आपसे करेंगे। जो पेपर हम आपको पढ़ाएंगे वो पेपर कौन सा है, वो पहला ही पेपर है जिसका नाम है
पर्सपेक्टिव्स इन सोशियोलॉजिकल एंड फिलोसफिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा का समाजशास्त्री और दार्शनिक आधारगत परिप्रेक्ष्य, इस पेपर के बारे में ही हम आपको बताएंगे। और देखिए ये जो चारों बुक है, ठीक है, कुछ देखिए इस एक बुक के बारे में अब बात आ गई है तो हम आपको एक जानकारी देना चाहते हैं। देखिए बुक भी आती है, शॉर्ट सीरीज भी आता है, ठीक है। शॉर्ट सीरीज अगर आप जानते होंगे तो जैसे होता क्या है कि जिसमें एग्जाम के जो पैटर्न होते हैं, जिस हिसाब से एग्जाम के क्वेश्चन आते हैं, उस हिसाब से उसमें आपके कुछ मतलब जो उसको लिखने वाले लोग होते हैं उनके हिसाब से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं वो उसमें दिए होते हैं, ठीक है। तो अगर आप लेना चाहो आप बुक भी ले सकते हो, आप लेना चाहो शॉर्ट सीरीज भी ले सकते हो, ये आपकी चॉइस है। हम ऐसा किसी के साथ ये नहीं कहेंगे कि आपको यही लेना है और आपको यही लेना नहीं है, ठीक है। तो आपकी इच्छा है, आपकी मर्जी है, आपका चॉइस है, ठीक है। हम सपोर्ट के रूप में आपके साथ पीछे खड़े हैं। चलिए देखिए अब हम आपको बुक की बात बताते हैं कि एक्चुअल में हमको इन चारों पेपर के लिए किस बुक का सिलेक्शन करना है। तो आप मार्केट में जब भी देखोगे तो मार्केट में बुक आती है ठाकुर पब्लिकेशन के नाम से, ठीक है। किस नाम से आती है? ठाकुर पब्लिकेशन के नाम से आती है। उस नाम से ये बुक आती है और ये बहुत ही अच्छी बुक होती है जिसको आप पढ़ सकते हो। कुछ और भी अगर हम आपको बुक सजेस्ट करें तो जैसे अग्रवाल पब्लिकेशन भी आता है। प्राथमिकता, प्रायोरिटी, फर्स्ट पोजीशन अगर आप किसी को देना चाहो तो आप ठाकुर पब्लिकेशन को दीजिए। सेकेंड पोजीशन पे अगर आप किसी को रखना चाहो बुक के मामले में तो आप अग्रवाल पब्लिकेशन देखिए। थर्ड में आर लाल, लेकिन चॉइस करिएगा, कोशिश करिएगा कि आप ठाकुर या अग्रवाल में से ही ले लीजिए, नहीं तो आर लाल पब्लिकेशन भी आता है लेकिन वो उतना इम्पोर्टेंट मतलब उतना अच्छा कॉन्सेप्ट के साथ में नहीं आता है, ठीक है। ठाकुर सबसे बेस्ट पब्लिकेशन माना जाता है अकॉर्डिंग टू मी। और आप पढ़ना भी चाहो तो इस बुक के साथ बहुत अच्छे से बहुत इजीली पढ़ सकते हो। हिंदी में भी आता है, इंग्लिश में भी आता है, दोनों में आता है, ठीक है। हाँ हिंदी में क्या होता है थोड़ा सा इजीली अवेलेबल हो जाता है क्योंकि मोस्टली ऐसे बच्चे होते हैं जो हिंदी में एग्जाम देते हैं। और ऐसा नहीं है आप बीएड करने आए हो तो ऐसा कभी भी बच्चा मत सोचना कि इंग्लिश में एग्जाम दोगे तो मार्क्स कम आएंगे, हिंदी में एग्जाम दोगे तो मार्क्स अच्छे आएंगे, ऐसी कोई भी बात नहीं है। ये टोटली गलत बात है, बस लोगों का भ्रम है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इंग्लिश में भी लिखने से बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं और हमने बहुत सारे प्रूफ देख रखे हैं, ठीक है। तो आप जिस भी भाषा में आपको लगता है आप सहज महसूस करते हो, आप कंफर्टेबल महसूस करते हो, आप उस हिसाब से अपने जो एग्जाम है वो दे सकते हो किसी भी लैंग्वेज में। बुक का नाम मैंने बता दिया, पेपर का नाम बता दिया। अब बात आती है कि एक्चुअल में मैं आपको कौन सा पेपर पढ़ाऊंगी। तो मैं आपको जो पढ़ाऊंगी उस पेपर का नाम है, पहला पेपर जिसका क्या नाम लिखा है, पर्सपेक्टिव्स इन सोशियोलॉजिकल एंड फिलोसफिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा का समाजशास्त्री और दार्शनिक आधारगत परिप्रेक्ष्य। तो चलिए बाकी के पोर्शन को हम इरेज करते हैं। जिस पेपर से हमारा मतलब है उस पेपर की बात हम लोग करते हैं, ठीक है। आज हम आपको इस पेपर के बारे में इस पेपर के बारे में इंपॉर्टेंट पोर्शन क्या है, कहाँ से हमको शुरुआत करनी है, कैसे शुरुआत करनी है, क्या पढ़ना है, वो सारे टिप्स, वो सारे तरीके हम आपको बताएंगे, ठीक है। और मंडे की क्लास में हम आपके साथ पूरा प्रॉपर सिलेबस डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में क्या सिलेबस है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्या है, शिक्षा का समाजशास्त्री एवं दार्शनिक आधारगत परिप्रेक्ष्य, यहीं से उठा के कोशिश करिए देखने की, ठीक है। देखोगे आप बच्चा तो आपको तीन चीजें, तीन वर्ड्स देखने को मिलेंगे। पहले मैं लिख लूं उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। देखिए
3 शब्द इस पेपर से हमको देखने को मिल रहे हैं। क्या? शिक्षा, दर्शन और समाजशास्त्र। आपने तीनों पेपर बीए में सुना होगा, शिक्षा शास्त्र, समाजशास्त्र और दर्शन यानी फिलॉसफी सुना है। आई होप कि आप सुने होंगे। देखिए, जो शिक्षा है वो शिक्षा तो हम जानेंगे ही कि व्हाट डू यू मीन बाय टर्म एजुकेशन, और पूरा अच्छे फॉर्मेट में जानेंगे, अच्छे तरीके से विस्तृत रूप में जानेंगे। क्यों? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे एग्जाम का, क्योंकि ये फर्स्ट और सेकंड दोनों पोर्शन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि एग्जाम में निश्चित रूप से पूछे जाते हैं कि शिक्षा से क्या अभिप्राय है, शिक्षा के कितने प्रकार होते हैं, शिक्षा की क्या विशेषता है। मतलब जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इस एजुकेशन टॉपिक से आपसे निश्चित रूप से पूछा जाता है। ठीक है, तो ये चीज हम आपको बताएंगे। उसके बाद हमको ये भी देखना है कि जो समाज शास्त्र है, जो दर्शन है, इसका शिक्षा के साथ क्या संबंध है। आपको 4 यूनिट हर उस पेपर में पढ़ने हैं। जैसे ये पेपर है, इसमें आपको 4 यूनिट। आपने सेकंड पेपर देखा, उस सेकंड पेपर में भी 4 यूनिट, थर्ड पेपर में भी 4 यूनिट, फोर्थ पेपर में भी 4 यूनिट। मतलब हर एक पेपर में आपको 4 यूनिट पढ़ने। तो कहीं ना कहीं पूरा एक यूनिट है जिसका संबंध समाज से है, एक यूनिट ऐसा है जिसका पूरा संबंध किससे है, दर्शन से है या फिलॉसफी से है। ठीक है, तो ये है पूरा पोर्शन जो कि आपको पढ़ना है। ठीक, और क्या हम आपको जानकारी देना चाहेंगे, और भी बहुत सारी ऐसी जानकारियां हैं जो हम आपको देना चाहेंगे। लेकिन हाँ, आज की क्लास देखिए बहुत लंबी करने का मतलब आप थोड़ा सा परेशान हो जाओगे, उत्सुकता होगी, हमको पता है सभी बच्चों में, क्योंकि हम लोग भी जब फर्स्ट डे हमारा होता है तो हमें भी कहीं ना कहीं बहुत उत्सुकता होती है कि हम बहुत अच्छे से, बहुत इस तरीके की भाषा का प्रयोग करते हुए एजुकेशन प्रोवाइड करें कि हर एक बच्चा जो है वो उस चीज़ को समझे। तो हमने अपनी पूरी कोशिश, पूरा एफर्ट किया है आपको चीज़ों को समझाने के लिए। ठीक है, फिर भी अगर कोई समस्या होती है तो जिस नंबर से मैं आपके पास मेरा मैसेज पहुंचेगा, आप चाहो तो बेझिझक चीज़ों को समझने के लिए कॉल या मैसेज जो भी आप करना चाहो कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू।